महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा करें। हम कानों में भले घंटा कर्ण जैसे घंटे ना बांधे, पर अपने कानों को हम कचरे का डब्बा भी ना बने। बुराई, निंदा, चुगली अपने भीतर प्रवेश ना होने दें। एक बार घंटा कर्ण के मन में बात जागृत हुई कि शिवजी किसका भजन करते हैं। शंकर भगवान किसको भजते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं। कोई कहे कि हम राम की पूजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते। कोई कहे हम शंकर की पूजन करते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहे हम कृष्ण की पूजन करते हैं, शिव को नहीं मानते। कोई कहते हैं हम शिव की पूजन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये भेद ना करें। ये तीनों एक हैं। भगवान शंकर की आरती में भी ये दर्शाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत और प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों इन तीनों में कोई भेद नहीं। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटाकर्ण के मन में, यक्ष घंटाकर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटाकर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिवजी किसको भजते हैं। नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। नारायण का भजन? हाँ। घंटाकर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटाकर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिवजी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूं। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद, जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटाकर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल? एक लोटा। ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल। एक लोटा। और पत्र में आया है, देखो।
स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल, मैं महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूँ। मेरा गांव का नाम भिरडाने है। अभी मैं सूरत के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूँ। सूरत जिला के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ आ जाओ। मेरे बेटे का नाम भाविक कन्हैया लाल पाटिल है। मेरा बेटा पिछले 2 साल से, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ मार्क्स में उसका पेपर रह जाता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। गुरुजी, हमारे भोले बाबा पर पूरा पूरा विश्वास था। गुरुजी, हम मंदिर जाना नहीं छोड़े। आप बोलते थे कि 4 गुना मेहनत करना, शिव जी पर विश्वास रखना। और जितने यहां पर बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। अपनी 4 गुना मेहनत करो। जितना पढ़ते हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। रात दिन एक करो। और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर अपनी एग्जाम के लिए जाओ। शिव तुम्हारा साथ जरूर दे। 4 गुना मेहनत करने का आप बोलते हो गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से प्राइवेट कंपनी में 8 घंटा नौकरी करता था। दिन में जो टाइम मिलता था उसमें वो पढ़ाई करता था। मेरे बेटे ने मुझसे कह दिया था, माँ मेरा कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। सियोर वाला महाराज कहते जरूर हैं कि करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पर माँ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी तो भोलेनाथ मेरा नहीं सुनता। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तो चिंता मत कर, अब की बार अपनी मेहनत 4 गुना और बढ़ा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी के मंदिर में जाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता तो मंदिर कैसे जाऊं। मैंने अपने बेटे के लिए शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख दिया। उसने घर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 1/1/2025 बुधवार का दिन था, जिस दिन मेरा बेटे ने एक एग्जाम दिया। और मेरा बेटा शहद की बेलपत्री लगाकर शिवजी के दरवाजे पर गया, शंकर के शिवलिंग पर गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर मेरा बेटा सिलेक्शन कर लिया। मैं बाबा को सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उनको प्रणाम करने के लिए। एक पत्र तो ये है, दूसरा पत्र देखिए। मैं पूरन सिंह गुर्जर, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पूरन सिंह गुर्जर 70 वर्ष के हैं, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना। आए हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जाओ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कुबेर बाबा को जो मांगा जाता है वह देता है। गुरुजी, आज मैं शर्त के साथ कहता हूं कि कुबेर भंडारी जो शिव महापुराण की कथा में भक्त पहुंचता है वो कभी खाली नहीं जा सकता, बाबा देता जरूर। और ये बात सत्य है गुरुदेव। पहली बार हमने शिव महापुराण की कथा बड़नागर रोड, उज्जैन में दिनांक 4/4/2023 को सुनी थी। तब मेरी धर्म पत्नी ने कथा में पंडाल में बैठकर मांगा था, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दे, और नौकरी भी सरकारी नौकरी देना। मैं 10 पंडाल में बैठकर कथा में यही मांगता रहा। लोग कहते हैं कि 7 पंडाल का नियम लिया जाता है, 5 पंडाल का नियम लिया जाता है। मैंने 10 कथा के पंडाल का नियम लिया और बाबा को अपनी खुशी मांगता रहा। झोली पसार कर केवल एक ही बात कहता था, मेरे नाती कार्तिक गुर्जर की नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। 2024 मेरा 19 वर्ष का बेटा
बाबा की कृपा से इंडियन नेवी INS चिल्का भुवनेश्वर में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया।